कल का चार्ट जर्नी टुवर्ड्स परफेक्शन। तो उसमें बाबा ने विशेष 2 दिन का चार्ट है, तो इसलिए सोमान 2 दिन के है। वेडनेसडे का सोमान नम्रता और अथॉरिटी का बैलेंस वो था, उस दिन के लिए प्रैक्टिस किया होगा सभी ने। तो नम्रता भी हो और अथॉरिटी भी हो, स्नेह युक्त, नम्र और मधुर बोल, लेकिन बोलते समय महानता और सत्यता। क्रोध भी ना हो, अथॉरिटी भी पूरा हो, यही बैलेंसिंग है कि क्रोध भी ना हो, अथॉरिटी भी पूरा हो। तो इसलिए ये वाली बैलेंसिंग करनी है। इसका अर्थ सहित प्रैक्टिस किया होगा सभी ने। इस निमित्त हमको वरदान भी देखो कितना अच्छे से याद रह जाता है। जितनी बार हम याद करने के लिए क्या होता है, सुनने का तो होता है, सुनने के बाद जब हम पढ़ते हैं बार बार तब याद होता है। तो इस निमित्त रोज हमें वरदान याद रह जाता है। दूसरा थर्सडे का वरदान था नेक्स्ट स्वमान का अभ्यास, अपने चेहरे और वाणी से आशिक की फीलिंग। जैसे हमारे चेहरे को देख के लगे कि ये बाबा का प्यार इनमें दिखाई दे रहा है, वैसे ये हम लोगों को दूसरे से ये मिलनी भी चाहिए, ये वाला हमको, कि भाई आपके चेहरे में वो बाबा का नूर दिखाई देता है, प्यार। चलो तेज अपना है, तेज का एक अपना लेवल चाहिए, बट एक प्यार तो दिखाई दे सकता है ना। किसी का किसी से प्यार होता है तो वो कैसे पता चलता है। आशिक की फीलिंग हमारे चेहरे से दिखाई दी। ये थोड़ा हायर लेवल का स्वमान है। एक है मुझे प्यार है और एक है मेरे प्यार में प्यार को दिखाई दे, दूसरे देखे, पता चले। तो अकॉर्डिंगली हम प्रैक्टिस करें, किया होगा। कर्म एंड योग का हमने कहा ये चेंज होगा। कल सारे दिन बाबा की प्रेजेंस की फीलिंग करनी थी। हर एक्शन में जो मैं आत्मा हूँ वो कर रहे थे, वो भी ठीक है। अगर वैसे किया है तो ऐसा नहीं कि मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे बाबा की प्रेजेंस की फीलिंग हो हर एक्शन में। बाबा मेरे सामने, मतलब चाहे कोई भी संबंध के फॉर्म में भी हो, ठीक है, लेकिन बाबा मेरे सामने हो तो बहुत अच्छी फीलिंग हर कर्म में। सो इम्पोर्टेंट इज हर कर्म में। और तो डी हमने इंक्लूड ही नहीं किया, कर्म करने के बाद याद आया। तो वो आज क्योंकि उसमें कोई का आता ही नहीं है मार्क्स, सब लोग कर्म करते समय सभी कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। हर कर्म में बाबा सामने रहा, बाप दादा हो, बाबा हो, कुछ भी हो। और सबसे अभी इम्पोर्टेंट है महसूसता की शक्ति। ये बहुत ध्यान से सुनते रहे। टाइम की महसूसता, कल के दिन का ही देखो अपना। हम कहते टाइम कम है, टाइम कम है, ये कोई ज्ञान की बात नहीं है। टाइम कम है तो इसका मतलब अगर मुझे टाइम कम लग रहा है तो जो मुझे कल करना है वो मैंने कल किया। अगर टाइम में मुझे जैसे 2 जगह टाइम बहुत वेस्ट होता है, 3 जगह। एक है नींद में, जो नींद करता है बहुत। दूसरा व्यर्थ संकल्प और शब्द, फिर कर्म तो आता ही है। जिसका इस पे चेकिंग नहीं है उनके टाइम बहुत जाएगा। तो कल सारे दिन हमने, अब जैसे योग है तो रियली वो योग हुआ। मैंने सोचा चलो 1 घंटा करना है, हम सोचे अरे फिर फाइनली आधा ही घंटा मिला, चलो कोई बात नहीं। पर आधा घंटा भी, क्योंकि मुझे ये लग रहा है ना टाइम कम है। और दूसरा था कि जो भी रिसोर्सेज है उसको मुझे श्रेष्ठ, द टाइम जो कम है वो श्रेष्ठ कर्मों के लिए कम है, बाकियों के लिए टाइम की बात ही नहीं है। अगर हमें स्वर्ग में उच्च पद पाना है तो हमारे लिए टाइम कम है। तो इसलिए अपने तन मन धन
रिसोर्सेस को एज पर श्रीमत यूज किया, मतलब या जो भी पुरुषार्थ कल के लिए सोचा। कई बार हम सोचते मैं सोच रहा हूँ बहुत दिनों से ये करना है, लेकिन यूज ही नहीं कर रहे, हम सोचते ही रहे हैं। अब जैसे कल मेरा तन अच्छा है तो कल ही मैंने सेवा की, हम उस सेवा को पोस्टपोन कर देते हैं कि नहीं 2 दिन के बाद करेंगे। तो कल मेरा तन अच्छा था, कल मैंने नहीं की, 2 दिन के बाद की गारंटी है कि 2 दिन मेरा कोई पेट में दर्द नहीं होगा, पैर में दर्द नहीं होगा। तो इस तरह तन को कल यूज किया जब अच्छा था, तब डिले नहीं किया। कभी हम किसी को सेवा कहते हैं तो बोला 2 दिन, एक होता है चलो एंगेजमेंट से है, पर एक है बस ऐसे ही कल करेंगे परसों करेंगे। रिंकू बहन चार्ट भरो। तो ये करना है कि जो मैंने सोचा कल अच्छा है, मेरे पास कल तन अच्छा था, मन अच्छा था, तो मैंने मन से श्रेष्ठ संकल्प किया, कल तो मेरा मूड खराब नहीं हुआ ना, लेकिन खराब नहीं हुआ वो चेक किया, लेकिन यूज किया उसको। दैट इज व्हाट हमें चेक करना है। धन है, हमको लगता है सेवा में यूज या कोई श्रेष्ठ कर्म करना है, लेकिन मैंने कल यूज किया, उसी समय यूज किया। वो स्टोरी बहुत फेमस है दुर्योधन की, सॉरी युधिष्ठिर की। उन्होंने कल के लिए बोला तो बैंड बाजा बजा दिया कि अरे कितना टाइम है अभी तो, क्योंकि उन्होंने बोला कल के लिए मैं ये काम करूंगा। तो दिस इज कॉल्ड, जिसको फील होता है टाइम कम है, वो जो डिसीजंस मुझे लेने हैं वो उसी समय लेंगे, ये पोस्टपोन क्यों करना है। तो इसलिए वो ऑप्शंस बहुत ध्यान से आप सभी पढ़ते रहेंगे कि सारे दिन अटेंशन रहा तो मतलब कल मैंने रियली कुछ भी हालत हो बाबा को पल पल याद भी किया, योग के समय एक्चुअल योग किया, क्लास में, ये क्लास मीन्स ऑन टाइम, ऑन टाइम इन क्लास, फुली, ये इली नहीं है, फुली इन क्लास। मतलब अब कल मैं लेट हुई, फिर मैंने कल सोचा नहीं आज तो मैं एकदम ऑन टाइम हो जाऊंगी, तो अगर आज कल लेट होने के बाद आज जिसने संकल्प करके ऑन टाइम क्लास में पहुंचे, इसका मतलब उनके लिए टाइम कम है। अगर सोचते ही रहते हाँ कल नहीं कल, कल नहीं कल, तो उनके लिए तो बहुत टाइम है। इसका मतलब हम जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपॉइंटमेंट्स में नहीं करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में हमारी कॉम्प्रोमाइज। तो कल किसने अपने योग में, अपने क्लास में, अपने श्रेष्ठ कर्म में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अर्थात पोस्टपोन नहीं किया कि मैं ये कल कर लूंगी। वो एक अलग बात है कि जैसे मैं, कुछ बात हो सकता है कि ये उस डेट को करना है, लेकिन कल डिसाइड कर लिया कि इस डेट को ये काम करना ही है श्रेष्ठ कर्म, तो वो होगा यस में। वो अभी हम सबको ध्यान रखना है। और अगर हमने कुछ किया कुछ नहीं किया तो फिर तो वो बी में आ गया। और सी मतलब पोस्टपोन ही कर दिया, ठीक है ना, क्या हुआ, एक एक कल के दिन नहीं करेंगे तो क्या बड़ी बात है, कर लेंगे, कर ही रहे हैं ना, चल ही रहे हैं, कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर अब ज्ञान भी सुनेंगे, एक दिन में थोड़ा पॉसिबल है। दादी जानकी दादी का टाइम के ऊपर, मतलब अभी सोचा है ना अभी करना है, इतना टाइम के साथ दादी अपने संकल्पों को मैच करती थी। इस कारण टाइम ने उनको सहयोग दिया, इतना ड्यूरेशन उस शरीर को रखा सेवा के लिए, क्योंकि डिले नहीं किया। तो ये जो नेचर है ना, रियलाइजिंग टाइम, मतलब मैं डिले बिल्कुल नहीं करूंगी, कोई भी श्रेष्ठ संकल्प आया अभी की अभी करना है। तो अगर मेरा कोई थॉट आया कर लेंगे तो वो सी कैटेगरी में आएगा। चलो बहुत अच्छा।
बाकी फिर याद का चार्ट है, कंटिन्यूस याद रही, 10 मिनट की एकाग्रता, वो तो चलो सभी कर ही रहे होंगे, पर फिर भी उसके रिजल्ट, एक 10 मिनट ऐसा होना चाहिए कि हाथ भी, उंगली भी ना हिले, मिनिमम ऐसा 10 मिनट्स, ये हमें देखना है उसमें। और बाकी तो फिर मुरली की शिक्षाएं है, 2 दिन की मुरली की शिक्षाएं है, तो इसमें दो दो मुरली का है। तो ये सब 2 मुरली का तो क्लियर हुआ सबको, इस तरह से चार्ट भरे। ओके, सभी ने भर दी, सिर्फ 49% हुआ, 11 मिनट्स हो गए, क्या हो गया, टफ चार्ट है क्या? सिर्फ 56%। फिफ्टी 57%, वैसे हम 10 मिनट्स ही होना चाहिए। ठीक है, आज एक्सप्लेन करने के कारण शायद लेट हुआ होगा। रीमा बेन चैट देखे तो 12 मिनट्स क्या हो गया आज, 67% रिजल्ट, बहुत कम। अच्छा, ओके, शायद 69% 70%, अभी 20 सेकेंड्स मोर, 20 seconds more, 10 seconds. महसूसता की शक्ति continued. Second aspect, realization. Realization of mistakes. Today's practice. To check, आज सारा दिन में महसूस करें, किसी ने कुछ भी किया, क्या मैं डिस्टर्ब्ड वे में डील किया? If yes, means I need to change. डिस्टर्बेंस हुई, इमीडिएटली महसूस करें। फर्स्ट, क्या मेरी सुनने की शक्ति कम थी? सेकंड, डिड आई रिमेन सरल चित? थर्ड, डिड आई रिमेन हम्बल? फोर्थ, क्या मैंने स्वयं को न्यारा होकर देखा? फिफ्थ, अगर कोई मुझसे खुश नहीं है या किसी को मुझसे कंप्लेंट है तो then after महसूसता, did I apologize to Baba or the concerned person and determined not to repeat again? Finally महसूस करें, क्या इससे बेटर वे से रिस्पॉन्ड कर सकते थे? Second, to continue कर्म and याद का balance, feeling Baba's presence in every action. Om Shanti. इसी प्रकार स्वपरिवर्तन में भी
सॉरी की महसूस था। दूसरा, ओम शांति। तो ये बाबा के महावाक्य है, 2/11/87 के मुरली है। दूसरी तो सुनाया ही नहीं, एक कमजोरी की। दूसरी मंडे के लिए है। ओके। दूसरी सुनाएंगे मंडे, क्योंकि वो मंडे का सब्जेक्ट है। तो बाबा ने इसलिए महसूसता, एक होता है समय की महसूसता, तो जिसको समय की महसूसता होगी अपनी गलतियों की भी महसूसता होगी। तो कहीं भी उसमें बहुत अच्छा था कि एक है मैंने गलती की, उसको मुझे चेंज करना है। उस एक तो दूसरे की गलती हो रही है, तब मुझे डिस्टरबेंस हुई, तब भी मुझे चेंज करना है, क्योंकि मुझे डिस्टरबेंस हुई ना। उसने गलती की, उसने जोर जोर से बोला, उसने कुछ भी किया, वो उसकी गलती थी। अगर मुझे डिस्टरबेंस हुई तो समवेयर आई हैव टू चेंज। तो हमारा फोकस कभी कभी क्या होता है कि उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, एंड इन दैट प्रोसेस हम अपनी मिस्टेक्स को देखते नहीं है, इसलिए चेंज नहीं होता। तो क्या मैं रहम का सागर बनी कि बेचारी आत्मा कमजोर है, मैं डिस्टर्ब हुई तो मेरी गलती, और अगर मुझे रहम आया, शुभ भावना हुई, तब तो मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं। तो इसलिए उस समय भी मुझे उनको नहीं चेंज करने का सोचना है, मेरे को क्या चेंज करना है वो मुझे देखना है कि ठीक है ये मेरा रहम की, और फिर ये तो दूसरे की गलती हो रही है और मुझे डिस्टरबेंस हुआ, और दूसरा है मैं गलती कर रही हूँ, तब तो ये सारे बात आती है। कहीं ना कहीं झुकने की आदत नहीं है, हम सरल नहीं होते, इसलिए वो गलती, वो मिस्टेक्स होती रहती है। तो महसूस करो कि अगर मैं डिस्टर्ब्ड हो रही हूँ या किसी भी कारण से कुछ भी सिचुएशन में, मेरी क्या मिस्टेक है। पर फाइनली परिस्थिति के ऊपर फोकस नहीं है, मेरे ऊपर क्या है वो मुझे महसूस हो। जैसे दूसरा का भी महसूस होता है ना कि देखो इसने ऐसा किया, कितना ये ज्ञान की कमी है, ऐसे अपने लिए महसूस हो। हर जगह मैंने तेज बोला, मुझे महसूस हो। हमने देखा कि मैंने तेज बोला, उसने सुना नहीं, उसने सुना नहीं ये तो देखा, लेकिन मैंने तेज बोला ये देखा। रियलाइज योर कंट्रीब्यूशन, अपनी महसूसता को महसूस करे। तो पूरे दिन देखे कि छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती है। सुना उमा बेन? तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हम देखे अपने आप की, समय का भी चलता रहेगा, लेकिन ये वाली भी, हर छोटी बात में मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। और दूसरा इसमें ये भी था, कहा मैं सरल चित नहीं हूँ, कहा मेरे में झुकने का नहीं, सरल नहीं, सरल वाला एक्सेप्ट करता है, ओके ठीक है, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, सरल चित है। और दूसरा है मेरे से लोग खुश नहीं है, हम कहते हैं उनकी प्रॉब्लम है ना, उनकी नेचर ही ऐसी है। मेरे से लोग खुश नहीं है, मेरे से कंप्लेन है, तो समवेयर मेरे में प्रॉब्लम है। उसमें बाबा ने कहा 95%, 5% तो ऐसे रहेंगे जिनके अपने संस्कार के कारण होगा, पर 95%। बड़ी दादी की सबसे बड़ी विशेषता थी, मतलब 95% आत्माएं उनसे खुश होती थी, इसलिए वो बड़ी दादी। तो ये हम सोचते क्या है, उनकी नेचर ही ऐसी है, इसलिए वो ऐसे करते रहते हैं। तो समवेयर हमारी इग्नोरेंस, हम अपना बेस्ट उनके सामने परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी एक्यूजिंग नेचर है हमारे लिए। फिर हम सोचते उन लोगों ने ऐसा किया ना, बट नहीं, 95%। तो यहाँ ये भी चेक करना है, मेरे से लोगों की कंप्लेन है,
तो दैट इज वेयर मुझे चेंज करना है। मेरे से खुश नहीं है, मुझे चेंज करना है। ठीक है, ओके, ओम शांति। कारपेट क्लीन करना था थोड़ा सा।